Hello everyone, I'm Som Prakash and welcome to JTC India YouTube channel. गाइस, जैसा कि हम लोग हर बार स्टूडेंट रिव्यू वीडियोस को एक डिफरेंट एंगल से क्वेश्चंस को पूछते हैं स्टूडेंट से, और वो क्वेश्चंस मेरे नहीं होते हैं। वो क्वेश्चंस इन जनरल आपके होते हैं, जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे होते हैं। सेम क्वेश्चंस हम अपने स्टूडेंट से भी पूछते हैं। तो आज उसी तरह से एक और स्टूडेंट रिव्यू वीडियो आपके सामने मैं ला रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, इन स्टूडेंट रिव्यूज के वीडियो में हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने का कोशिश नहीं करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द सेंस कि ये स्टूडेंट कैसे 1 करोड़ का पैकेज पा गया, ये स्टूडेंट कैसे 50 लाख का पैकेज पा गया, इस तरह की चीजों से हम लोग दूर रहते हैं। और हम लोग बहुत इन जनरल, जो जनरली सबके लिए पॉसिबल हो, हम उन चीजों की बात करते हैं। प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं कि नहीं, क्या आप भी ये चीज कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग मिलने वाले हैं अंकित से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोगों को हेल्प करिए, आप लोग ये वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अपने थॉट्स को, आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा है, इन क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, जिससे कि हम लोगों को भी काफी मोटिवेशन मिलता है। हमें और समझ में आता है कि किस तरह के क्वेश्चंस लड़का क्या सोच रहा है, स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, कैसा क्वेश्चन हमें और इन स्टूडेंट से पूछना चाहिए, जो शायद आपको और डिफरेंट तरीके से हेल्प कर सकें। और मतलब आप अपने करियर को कहीं ना कहीं से इन चीजों से मोटिवेट होके ट्रांसफॉर्म कर सकें। हाय अंकित। हेलो सर। वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। थैंक यू सर। अंकित, आप अपने बारे में पहले एक छोटा इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा, कि आपने कब अपना डिग्री पास आउट किया है, और डिग्री पास आउट होने के बाद आप यूजुअली क्या कर रहे थे अभी तक। ठीक है, और चलिए मैं रेगुलर क्वेश्चंस आपसे पूछते जाऊं। पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम अंकित दुबे है। मैंने 2014 में बीटेक आईटी से क्वालिफाई किया था ग्रेटर नोएडा से। उसके बाद मैंने कॉलेज कौन सा था? आईएमटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेटर नोएडा। ओके। तो उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गया और लगातार कोशिश करता रहा, जिसमें मेरे 6-7 साल चले गए। उसके बाद मेरी डिग्री की वैल्यू तब तक जीरो हो चुकी थी। कोई भी उसकी पूछ नहीं थी, ना ही कोई उस पे जॉब मिल रही थी। बहुत लोगों से अप्रोच करने पे भी बहुत ज़्यादा 20,000, कोई 22,000 की जॉब मुझे बता रहा था, और वो भी हमें पूरी ज़िंदगी आभार लेके चलना पड़ता उसका। तो उस वक़्त मैं काफ़ी डिप्रेस था, बहुत परेशान था, और उस वक़्त एक कह सकते हैं कि भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मुझे मेरे एक कज़न के बारे में पता चला, जो जेटीसी से ही पास आउट होकर के एक अच्छे एमएनसी में जॉब कर रहे थे। तो पहले तो मुझे ये लगा कि झूठ होगा, वो कई लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं, तो इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मेरे अंकल हैं, वो यहीं पे काम करते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि जेटीसी के बारे में, और उन्होंने मुझे प्रेस किया कि तुम एक बार जाके देखो वहाँ, और वहाँ पर सच में लोग अच्छे पैकेजेस पे पास होते हैं। तो कहते हैं ना कि जब आपका समय सही नहीं होता तो आप इग्नोर करते हो चीज़ों को, अच्छे आइडियाज़ और अच्छी चीज़ों को नहीं मानते। तो मैंने भी वही किया। 1 महीना और मैं परेशान रहा। फिर पता नहीं एक दिन क्या हुआ, मैंने सोम सर को कॉल कर दिया, और सोम सर से मैंने बोला कि सर ऐसी-ऐसी बात है। सोम सर ने कहा कि तुम्हें जितना पढ़ना है तुम पढ़ चुके, अब यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें पढ़ाते हैं, और तुम जैसे लेवल की जॉब चाहते हो, उस तक तुम्हें उस काबिल बना देंगे कि तुम उस लेवल की जॉब पा जाओगे। तो मैंने शायद उस वक़्त कह सकते हैं कि भगवान का आशीर्वाद या घर वालों का आशीर्वाद, मैंने कुछ सोचा नहीं और मैं यहाँ आ गया। और फिर वो एक डिफरेंट स्टोरी है सर। बहुत ही एक अच्छी जर्नी है राइट, वो। तो एक बात बताओ, जैसे कि सिविल सर्विसेज का तुम प्रिपरेशन करने लगे, तो Yes. किस ईयर में तुमने ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और कहां से तुम्हारे दिमाग में ये आया कि नो, आई शुड प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज? सर मेरी फैमिली में कई लोग हैं जो सिविल सर्वेंट हैं, ओके। और उनको देख करके मुझे लगता था कि ये जो 4 में जॉब का, यही मुझे चाहिए। ओके। तो बीटेक मैंने कर ली थी, कंप्लीट हो गया था, तो मैंने कहा एक ट्राई करते हैं। बट ये जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें एक कह सकते हैं कि जुआ टाइप है। आपको जितना ही खेलते हो उतना ही और लगता है कि यार थोड़ा सा और लगा ले, हो सकता है जीत जाए, थोड़ा सा और लगा ले, जीत जाए। तो वो लगातार साल दर साल बीतता जाता है, और एक समय आता है कि एक प्रेस्टीज इशू बन जाती है कि अब तो करना ही है, नहीं तो इतने साल खराब हो चुके हैं मेरे, तो अब इसी में रहना है।
मतलब देखिए, आप सब लोगों को मैं एक चीज ऐसे बताऊंगा कि गवर्नमेंट जॉब्स आर वेरी गुड। मतलब सबका ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब लेने का, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बैक ऑफ द माइंड ये सोचना होगा कि कितने नंबर ऑफ पोजीशंस ओपन है, और हमारी तैयारी कैसी है, और हमको क्यों चाहिए गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चाहिए। आराम के लिए चाहिए, कैसे, सबका अलग अलग डेफिनेशन होता है। लेकिन यार प्लीज, आप अपने प्रेस्टीज के लिए, अपने इज्जत के लिए गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन या उसी के लिए मत लगे रहिए। नहीं तो पता चलेगा कि ना आप बचोगे ना गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, और फिर मतलब सब कुछ हवा में निकल जाएगा आपके लिए, है ना। तो इस चीज का आप ध्यान जरूर रखिए, और किसी और को देख के, किसी और के लाइफस्टाइल को देख के आप अपने लाइफस्टाइल को शायद उसी तरह से निकालने का कोशिश मत करिए। मतलब अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जल्दी समझिए, विद इन 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर आप समझ लीजिए इस चीज को कि नहीं नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा, दोनों में क्लियरिटी रखिए। नहीं तो क्या होगा कि आज 7 साल 8 साल बाद, जैसा अंकित बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट इनके डिग्री की वैल्यू जीरो हो चुकी है। ओह ऑब्वियसली हो जाती है कि आपने 4 साल में एक डिग्री किया और अगला 8 साल आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो डिग्री का तो कोई मतलब रहा नहीं। तो जनरली तुम्हारा सिविल सर्विसेज में क्या सब्जेक्ट्स को लेके करते थे? सर मैं सोशियोलॉजी पे कर रहा था, हाँ। और एक बार मैं मेंस में ही पहुंचा था। उसके बाद इंटरव्यू में जाकर के मेरी चीज़ें खराब हुई। तो उसके बाद फिर एक फटीग आने लगा, क्योंकि हाँ। तैयारी का भी एक लाइफ होता है। करेक्ट। तो कई लोग उस फटीग को संभाल नहीं पाते हैं, तो हाँ। वो धीरे धीरे वो फटीग मेरे अंदर भी आना शुरू हो गया। और फिर आप जब देखते हो अपने साथ के लोगों को आगे बढ़ते हुए, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है लाइफ में, और आप एक कमरे में सेक्लूडेड बैठे हुए हो, कर रहे हो। कई लोग कर लेते हैं, पर मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि 100 पोस्ट है और देने वाले 10 लाख हैं। 10 लाख। तो वो ये एग्जाम ही रिजेक्शन का एग्जाम है, एक्सेप्टेंस एग्जाम ये है ही नहीं। तो ये चीज मुझे बाद में समझ में आई, और तब तक काफी लेट हो गया था। और जब मैं फिर आईटी के मार्केट में आने की कोशिश की कि चलो अब चलते हैं, तो ऐसी ऐसी चीजें मुझे सुनने को पड़ी, और मैं इतना डिप्रेस हो चुका था तब तक कि मुझे लग रहा था कि अब आगे मुझे शायद एक अनएम्प्लॉयड पर्सन के तौर पे, या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस ही मैं ढूंढ पाऊंगा, और कहीं मेरा फिर एक जॉब। एक बात बताओ कि सबसे वर्स्ट थिंग क्या हुआ, जैसे लेट्स से कि तुम्हें ये रियलाइज हो गया सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करते समय कि अब शायद मेरा नहीं होगा। और नहीं होना इज नॉट अ बैड थिंग, ये बात आपको भी समझ में आना। लेकिन क्या होता है ना, हम अपने ईगो से, इज्जत से उन चीजों को जोड़ लेते हैं जो कि लगता है कि नहीं यार ये नहीं तो कुछ नहीं, है ना। वो नहीं तो और भी बहुत कुछ है, ये बात आप सबको भी समझना पड़ेगा। करेक्ट। तो एक बात बताओ अंकित कि सबसे वर्स्ट थिंग तुमको क्या लगा प्रिपेयर करते समय, या प्रिपेयर करने के बाद जब तुम्हारा स्ट्रगल पीरियड चल रहा था। अब जब ठीक है सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ या किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ, तो आपके दिमाग में ये तो चलेगा यार ठीक है कुछ तो करना है ना, अर्निंग का सोर्स कुछ तो बनाना है ना। तो उसमें आपको क्या सबसे ऑड लगा, कब ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती सर सबसे बड़ी चीज यही थी कि मैंने बहुत समय दे दिया। हाँ। मुझे ये चीज समझ में पहले समझ जाना चाहिए था कि मुझे अब किसी और चीज में बस स्टेबल हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद जो भी करना है देखना है, बट मुझे पहले स्टेबल हो जाना चाहिए। इस चीज पे मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया, और बस मैं तैयारी में लगा रहा। और लगातार तैयारी की वजह से, जो मैंने पहले भी कहा, कि मेरे लिए सारे दरवाजे बंद होते चले गए। या तो फिर अब मैं एक कोई महंगी डिग्री करूं दोबारा घर वालों से पैसे लेकर के, और या फिर मैं जॉब मार्केट में जाके इतनी कम सैलरी पे जॉब करूं, जो शायद मेरे लिए भी एक, कहते हैं कि एक फिर वो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल हो जाता है। एक अच्छी सैलरी पे आना ही बहुत, पता चलता 10,000 12,000 से मेरी जॉब शुरू हो रही है, और एक कहते हैं कि एक रिस्पेक्टेबल इनकम पर आते आते मेरा 40-50 में पहुंचने लगता। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक वर्स्ट सिचुएशन आ गया था कि मैंने सोचा कुछ था और मैं पहुंच कहीं गया हूं। तो उस चीज को संभालना मेरे लिए बहुत एक वर्स्ट सिचुएशन थी। देखिए एक बात आप लोग समझिए, बहुत अच्छे से समझिए कि आपका कंपटीशन, मैं सबसे कहता हूं कि अगर आप जेटीसी आ रहे हो तो आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, ये चीज हमेशा क्लियर रखिए। तो गोल क्या है, गोल आपका ये नहीं है कि हम इतना अर्न कर लेंगे उतना अर्न कर लेंगे ना, दैट इज नेवर गोइंग टू बी योर गोल। मैं आपका गोल क्या होता है उस चीज को आपको बताता हूं। देखिए आपके साथ में जो आपके समय पे कॉलेज से पास आउट लड़के किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी आईटी कंपनी में ज्वाइन किए होंगे, और
आप इधर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपका कुछ नहीं हुआ, वो लड़का धीरे 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 धीरे, आपका दोस्त जो है धीरे 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 एक एक स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते वो किसी अच्छे पोजीशन पे है, अच्छी सैलरी पैकेज पे। तो अब आपका जब नहीं हुआ तो उससे हमेशा कंपेयर करते उस लड़के से कि मैं भी अगर किसी आईटी कंपनी में ज्वाइन किया होता तो शायद मेरा भी सिचुएशन यही होता, राइट। तो आपको किसी और चीज, मैं बोलता हूं कि आप जेटीसी में जब आ रहे हो और आपके साथ का पढ़ा हुआ लड़का लेट्स से कि 12 लाख 15 लाख 20 लाख के पैकेज पे आया लेट्स से, तो मेरा एम आपसे, मेरा एम 50 लाख 1 करोड़ का पैकेज नहीं होता है। मेरा एम ये होता है कि आप अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में जितना पीछे हुए हो उतना उस लेवल तक आपको पहुंचा दिया जाए, दैट्स ऑल। अगर आपके साथ के लोग 15 लाख के पैकेज में तो आपका भी समवेयर 14-15 हो जाएगा, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है कि नहीं ठीक है, चलो मेरे साथ के भी लोगों का उतना ही है, मेरा भी समवेयर पैकेज उतना ही है। ये मेरा अचीवमेंट है। एंड आई रिमेंबर कि राइट इन द बिगिनिंग मैंने भी यही बोला था कि तुम्हारे साथ के लोग जितने पैकेज पे होंगे, अगर कोई आईटी कंपनी ज्वाइन किया होगा या कहीं कुछ कर रहा होगा, तो उस इनकम ग्रुप में आप आ जाओगे। यस सर, करेक्ट। यस सर। तो अब आप आ गए हो उस इनकम ग्रुप में। यस सर। कितना है अभी पैकेज सर, आपका? अभी 14 एलपीए का पैकेज है। हाँ। और शायद कुछ से ज्यादा ही मेरा हो गया इस वक्त। ठीक है, तो यस मतलब कुछ साथ में जो उस समय थे उनसे भी ज्यादा हो गया, राइट। सर। और ऑलमोस्ट कितने ऑफर लेटर्स थे? सर 4-5 थे, कोई 10 का था, 12 का था, 13 का था, तो ये मैंने 14 एक्सेप्ट किया है। 14 एक्सेप्ट। तो मतलब जब आप ऑफर्स को चूज कर रहे थे तो उसमें ऑफर्स को चूज करने में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? पैकेज था, कंपनी था, कंपनी का वर्किंग प्रोफाइल था, या क्या था? सर वो सभी चीज मैंने देखी, जहां पे मुझे सीखने को ज्यादा मिले, हाँ। जहां पर सीख करके मेरा फ्यूचर और ब्राइट रहे, Correct. तो उस चीज को मैंने ध्यान दिया और आपने जैसा मुझे एडवाइस किया मैंने उसी चीज को चुना, क्योंकि मैं अभी इसमें नया हूँ। तो कहते हैं कि अगर एक अच्छा मेंटर आपको मिल जाए तो जो वो कहे वही करना चाहिए, तो ये मेरे लिए ज्यादा अच्छी चीज रही। नहीं, एक चीज देखिए, सब लोग समझिए कि हम लोग के पास स्टूडेंट्स, जैसे आप पढ़ रहे होते हो, आपका मल्टीपल कंपनीज में, ऑलमोस्ट सबका ही 3-4-5 कंपनीज में होता है। अब उसमें से कुछ लोग क्या होता है, आते हैं पूछते हैं कि सर कौन सा ज्वाइन करें। जो सजेशन हम लोग देते हैं तो क्या होता है कि उसमें उन लोगों से बात करके दिया जाता है आपको सजेशन, जो ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहे हैं। वहां का क्या सिचुएशन है, कितना प्रेशर है, नहीं है, क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रोजेक्ट कैसा है, आगे का क्या स्कोप है। उससे क्या होता है कि जब आप जाते हो तो आपके लिए काफी कंफर्टेबल होता है। एंड देन मतलब अच्छा, आप क्या जेटीसी बैच की मैं बात करूं तो आपके दोस्त लोगों का सबका हो गया? सर जहां तक मैं जानता हूँ सबका ही हो गया लगभग। लगभग हो गया है, हाँ। राइट। अच्छा, जब जेटीसी में कोई आ रहा है, ठीक है, तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है आपका? सर आई थिंक जो मुझसे आपने कहा था कि जो अब तक तुमने चीजें सीखी हैं उसे छोड़ के आना, हाँ। और जो हम बता रहे हैं उस चीज पे चलना। राइट। तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप अगर जेटीसी आ रहे हो तो आपके फ्रेंड्स ने क्या कह रखा है, आपने क्या सोच रखा है, वो सब छोड़ के आओ, और जो सर कह रहे हैं अगर आप उस पर चलते हो तो लिटरली मानो जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होगा आपके हाथ में एक अच्छे पैकेज पे आपके पास एक जॉब होगी। आप आओगे बहुत डिप्रेस, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज्ड, बट लिटरली इस जर्नी को आप जब पूरा करके बाहर निकलोगे तो आप एक अच्छी जगह पे होगे, क्योंकि मैं भी ऐसा ही आया था, एकदम डिप्रेस, परेशान, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करूं। राइट। और 10-15 हजार की जॉब देख रहा था कि लोग मुझे दे रहे हैं, और जब मैंने सुना यहाँ की कोई 14 लाख के पैकेज पे है, कोई 18 लाख के पैकेज पे है, तो मुझे ये लगा कि हो सकता है कि कोई 24 लाख के पैकेज हाँ पे। कोई 24 लाख पे भी चला गया। तो मुझे लगता था कि ये लगता है एक दो लोगों का कुछ करवा देते होंगे, और ऐसा कई लोग मुझसे कहते हैं कि एक दो लोग का हो जाता, बाकी सब ऐसे ही रहते हैं। बट आप लिटरली मानो, आप मुझे कहीं आप सर से आप जब यहाँ पे खुद देखोगे यहाँ लाइन लगी हुई है लोगों की, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाई की चीज है उसके क्वालिटी पे बहुत फोकस है, और आप लिटरली इस चीज को फील करोगे, आप अपने में चेंज फील करोगे। राइट। एक जस्ट मेरा भी सबको सजेशन है कि आप इन चीजों को जो आप देख रहे हो, जो या समझ रहे हो, आप, मैं बोला आपसे एक पॉइंट मैंने बोला कि मैं कभी भी जिनका हाईएस्ट पैकेज है जेटीसी का, उनके बारे में मैंने कभी बात ही नहीं किया यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे। मैंने हमेशा बात ये किया कि एवरेज, और आज की डेट में हम कह सकते हैं कि जेटीसी का एवरेज पैकेज समवेयर 13 to 15 के बीच में है, कि एक यूजुअली लड़का 13 to 15 के बीच में, एवरेज की मैं बात करूं।
जिसमें 20 भी है, 24 आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, क्योंकि वो सबके लिए शायद पॉसिबल भी नहीं होता है कि आप 24 के पैकेज पे चले जाओ या उससे ज्यादा पैकेज, और उतना आपको जरूरत होता नहीं है। पहले आपको तो ये जरूरत है कि आप चलिए, आपको एक अच्छी सी जॉब मिल गई, आप बढ़िया से सेटल हो गए वहां पे, अपना काम कर रहे हो और मतलब सब कुछ कूल तरीके से चल रहा है। बस एक सिंपल सी चीज होती है कि जब आप ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आप डिसीजन लेने में काफी लेट कर देते हो, और आप बिलीव करो कि वो डिसीजन आपको काफी नुकसान करता है। मतलब आप बाद में उस चीज को काफी रिग्रेट करते हो कि नहीं, शायद ये चीज मैंने पहले ये डिसीजन ली होती तो शायद आज बेटर। जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं, मान लो आप भी आए पढ़ने, तो एक बहुत कॉमन सी बात होती है कि अब आपके साथ के भी बहुत सारे लड़के होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे या बाकी चीजें कर रहे होंगे, और उनका अभी शायद सिचुएशन आप ही की तरह हो, पहले जो था आपका सिचुएशन। अब उसमें क्या होता है, लड़के पूछते हैं क्या कर रहे हो, नहीं मैं पढ़ रहा हूं, जेटीसी में पढ़ रहा हूं, और समवेयर वो भी 2013 14 15 के पास आउट है, टाइम तो निकल रहा है। आप बोलते हो कि चलो तुम भी साथ ही में पढ़ लो, साथ ही में हो जाएगा जॉब। अब वो लोग क्या बोलते हैं, या बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि पहले तुम कर लो, तुम्हारा हो जाएगा तब मैं आऊंगा जेटीसी। एम आई राइट? ये है ना? लेकिन ये भी बहुत बड़ी गलती है। देखिए, इनका जेटीसी आएंगे, पढ़ेंगे, करेंगे, उसमें टाइम तो लगेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि टाइम नहीं लगेगा। 7-8 महीना, 9 महीना टाइम लगता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जेटीसी के बारे में यही एक चीज है कि टाइम लेते हैं हम लोग पढ़ने में टाइम लगता है। और सीरियसली अगर आपको किसी चीज को पढ़ना है तो टाइम तो लगेगा, टाइम तो लगेगा। मैं बार बार, बिना टाइम लगे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और बहुत जो लोग जल्दी में होते हैं, बहुत जल्दी में कि नहीं हमको 2 महीने के अंदर ले लेना जॉब, 3 महीने के अंदर, प्लीज आप लोग जेटीसी नहीं आया करिए ना, आप लोग जेटीसी ज्वाइन करिए, क्योंकि अननेसेसरी आपका एडमिशन लेने के बाद टेंशन बना रहता है कि नहीं सर 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। आराम से आओ जेटीसी, टाइम दो। जिंदगी में कुछ और करने का बाकी है तो वो कर लो, सब कुछ कंप्लीट हो जाए तब आना जेटीसी एट लास्ट, कि हाँ चलो हो जाए। लेकिन हाँ, उस जेटीसी को आने में उस समय भी इतना मत डिले कर दो कि शायद आपके लिए जेटीसी का भी ऑप्शन ना बचे। राइट इट इज। तो अंकित, थैंक यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू in front of our students, our audience, our viewers, whatever you call. And guys, आप लोग प्लीज अपने थॉट को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिए, बताइए कि क्या आपका क्या क्वेश्चन है, आप क्या सोचते हो इन चीजों के बारे में, राइट? और कुछ एक लास्ट सजेशन देना चाहोगे जो लोग अभी जेटीसी में पढ़ रहे हैं या जो लोग सोच रहे हैं जेटीसी आने के लिए, उनके लिए? मैं बस यही कहूंगा कि जो सर कह रहे हैं, जितना कह रहे हैं, आप उतना शिद्दत से अगर कर रहे हो तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक चीज याद रखना कि ये स्किल है, हम स्किल सीख रहे हैं, हम कोई एग्जाम नहीं देने जा रहे, हम स्किल सीख रहे हैं, हमें इंटरव्यूज देने हैं। तो अगर आप टाइम ले रहे हो, आप लो, बट उसे अच्छे से करो, जो सर से हमेशा कनेक्टेड रहो और सर की एडवाइस मानते रहो। मैं यहाँ आया था, मेरे भाई ने यही कहा था, सर जो कह रहे हैं वो करना, और लिटरली मैंने वही किया जो सर ने कहा। और आज मैं हूँ यहाँ पर एक अच्छी पैकेज पे, एक ऐसे पैकेज पे कि जिसे भी बता रहा हूँ वो एक बार को बिलीव नहीं कर रहा और पूछ रहा है कि कहाँ पर है जेटीसी, ताकि वो अपने किसी जानने वाले को बता सके, क्योंकि जब हम पूछ रहे थे तब तो उसे कुछ पता नहीं था। तो ये चीज आप मान के चलो कि आपकी लाइफ सिक्योर है, बस आप अपने तरफ से 100% देना। सर ने आपको जो एक राह देनी थी वो दे दी। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल एवरीवन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब तो 100% करते रहो यार, चैनल को शेयर भी करते रहो वीडियो को, क्योंकि मतलब हमने बहुत पहले कभी बोला नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अब तो कर लिया करो यार सब्सक्राइब। आप लोग वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो इन चीजों को थोड़ा, क्योंकि आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इन चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। और आपको शायद पता नहीं है कि नोइंगली अननोइंगली आप कितना अच्छा काम करोगे, तो प्लीज करिए। ये हम लोगों को रियली नीड है आपकी, और जहां हमारी नीड होगी आपके हमेशा आपके साथ रहेंगे। थैंक यू।